नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो न्याय, धर्म और धैर्य के अनमोल संदेशों से भरी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा वीरमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है जो अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए विख्यात थे। उज्जैन राज्य पर उनके शासनकाल को आदर्श माना जाता है, जहां सभी वर्गों के लोग उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। राजा वीरमादित्य न केवल अपनी शक्ति और शासन कौशल के कारण प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके चरित्र में नैतिकता और धार्मिकता का अनुपम समावेश था। उनके शासनकाल में प्रजा को न्याय और सुरक्षा की भावना प्राप्त होती थी। उज्जैन के लोग उन्हें राजा वीर वीरम के नाम से भी जानते थे, जो उनके अद्वितीय साहस और निष्ठा का प्रतीक था। राजा के दरबार में न्याय का इतना महत्व था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, वहां अपनी समस्या लेकर जा सकता था और उसे न्याय अवश्य मिलता था। वीरमादित्य का यह विश्वास था कि एक राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चले और किसी के साथ अन्याय न होने दे। उनका शासन सामाजिक समता और धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श उदाहरण था। वीरमादित्य के शासन में शांति, समृद्धि और एकता का माहौल था। उन्होंने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया और सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। उनके शासन के दौरान हर व्यक्ति को अपना जीवन शांति और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर मिला। राजा का धैर्य, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति अडिग विश्वास ने उन्हें अपने समय का महान शासक बना दिया। उनकी न्यायप्रियता और दानशीलता की गाथाएं उनके राज्य में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक प्रचलित थी। इसी न्यायप्रियता के कारण एक गरीब ब्राह्मण भी उनसे सहायता मांगने की उम्मीद लेकर उनके दरबार में पहुंचा। उज्जैन के एक दूरस्थ गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसे प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करना पड़ता था। उसके परिवार के पास भोजन का अभाव था और गरीबी के कारण उनके पास अच्छे कपड़े या साधन भी नहीं थे। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह परिवार अत्यंत कठिनाई से गुजर रहा था। ब्राह्मण के पास न तो खेती का साधन था और न ही कोई स्थायी रोजगार। उसकी पत्नी और बच्चे भी इसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, परंतु वे अपने धार्मिक मूल्यों और विश्वासों को बनाए हुए थे। ब्राह्मण की पत्नी भी धैर्यवान थी और उसने कभी अपने पति से गरीबी का रोना नहीं रोया, बल्कि हमेशा उसे साहस देती रही। ईश्वर पर गहरा विश्वास रखने वाले इस परिवार ने कठिनाइयों का सामना बिना किसी शिकायत के किया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सुन रखा कि राजा वीरमादित्य बहुत बड़े दानी हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। उसने अपने पति को सुझाव दिया कि वह राजा के पास सहायता के लिए जाए। ब्राह्मण को पहले संकोच हुआ, परंतु अपनी पत्नी के आग्रह पर उसने यह कदम उठाने का निश्चय किया। ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए हमें उसकी दैनिक और मासिक आय का हिसाब करना होगा। प्रतिदिन 5 घरों से भिक्षा मांगकर उसे औसतन 2 रुपये प्रति घर के हिसाब से कुल 10 रुपये मिलते थे। इस तरह से पूरे महीने में उसकी आय मात्र 300 रुपये हो पाती थी। यह रकम उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त थी। इसी कारण उसका परिवार हर दिन भूख और गरीबी से जूझता था। अगर हम देखें तो इस गणना से पता चलता है कि किस प्रकार से ब्राह्मण का परिवार अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उनकी स्थिति इतनी कठिन थी कि उन्हें प्रतिदिन अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। राजा वीरमादित्य जैसे दानी राजा की सहायता उनकी जीवनशैली में सुधार ला सकती थी। यही सोचकर ब्राह्मण ने राजा के पास जाने का निश्चय किया। ब्राह्मण की पत्नी ने यह सुझाव दिया कि वह राजा वीरमादित्य के दरबार में जाकर उनसे सहायता मांगे। उसने अपने पति को बताया कि राजा दयालु हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। उसकी पत्नी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि राजा की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण ने पहले मना किया,
परंतु पत्नी के आग्रह पर उसने अपनी आत्मसम्मान को एक ओर रखकर दरबार में जाने का निर्णय लिया। यह कदम उठाना ब्राह्मण के लिए आसान नहीं था। उसे अपनी गरीबी का एहसास था और यह भी कि दरबार में जाने से उसका आत्मसम्मान आहत हो सकता है। परंतु अपने परिवार के भले के लिए उसने यह कठिन कदम उठाया और अपनी पत्नी के कहने पर राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण ने दरबार में प्रवेश किया और अंतिम पंक्ति में बैठ गया। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा गरीबी और थकान से झलका रहा था। राजा वीरमादित्य ने उसकी स्थिति को समझा और उसे दरबार में बुलाया। उन्होंने एक सोने की थैली देकर उसे आश्वस्त किया कि अब वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण ने कृतज्ञता व्यक्त की और थैली लेकर अपने घर की ओर चला। रास्ते में ब्राह्मण को एक घुड़सवार मिला जो राजा के वेश में था। यह शनि देव थे जिन्होंने उसकी थैली छीन ली। ब्राह्मण निराश होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। इस हस्तक्षेप ने उसकी उम्मीदें तोड़ दीं, परंतु उसने हार नहीं मानी और धैर्य बनाए रखा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे दोबारा दरबार में भेजा। राजा ने उसे फिर से एक थैली दी, लेकिन शनि देव ने फिर उसे छीन लिया। इस बार ब्राह्मण और भी निराश हो गया, परंतु उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह राजा से अपनी समस्या को खुलकर बताए। तीसरे दिन ब्राह्मण ने राजा को अपनी परेशानी बताई। राजा ने कहा कि वह इस बार उसके साथ जाएंगे। राजा की उपस्थिति ने ब्राह्मण को उम्मीद दी और वह राजा के साथ आश्वस्त होकर घर की ओर चला। जंगल में शनि देव ने ब्राह्मण को रोका, पर इस बार राजा भी मौजूद थे। राजा ने शनि देव से निवेदन किया कि वह ब्राह्मण को कष्ट न दे। शनि देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ब्राह्मण को गरीबी से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। यह कहानी धैर्य, सत्य और धर्म की महत्ता को दर्शाती है। राजा वीरमादित्य की न्यायप्रियता ने ब्राह्मण को राहत दी और शनि देव ने भी सत्य के महत्व को स्वीकार किया। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि सत्य और धैर्य का मार्ग ही सबसे उत्तम है। अगर ब्राह्मण को प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलती और महीने में 30 दिन होते तो उसकी मासिक आय 60 स्वर्ण मुद्राएं होती। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, टीके जी।